स्टॉक मार्केट से सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन निकालता है? आपको क्या लगता है? रिटेल ट्रेडर? नहीं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। जी बिल्कुल सही सुना है आपने, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। और उनका सबसे बड़ा हथियार सिर्फ वॉल्यूम होता है, उनका सबसे बड़ा हथियार है वॉल्यूम। और मैं आज आपको वॉल्यूम का असली सीक्रेट बताने वाला हूं, जिससे आप तगड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसका वीडियो आपके ट्रेडिंग की सोच बदल देगा, आपके ट्रेडिंग की जर्नी को एक नया मोड़ देगा। चलिए अब समझते हैं वॉल्यूम का असली मतलब। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कितने शेयर खरीदे और कितने शेयर बेचे, आज दिन में कितने शेयर खरीदे और कितने बेचे, ये सिर्फ वॉल्यूम का मतलब नहीं होते। वॉल्यूम बताता है आपको कि मार्केट में कौन एंट्री ले रहा है, रिटेल ट्रेडर एंट्री ले रहे हैं या इंस्टीट्यूशनल प्लेयर या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री ले रहे हैं। मतलब छोटे निवेशक एंट्री ले रहे हैं या बड़े निवेशक एंट्री ले रहे हैं। छोटा वॉल्यूम मतलब छोटे प्लेयर की एंट्री, और अचानक बड़ा वॉल्यूम मतलब बड़े प्लेयर की एंट्री, मतलब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की एंट्री। और याद रखो, मार्केट को मूव करवाने वाले हमेशा बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। अब समझते हैं हम नॉर्मल वॉल्यूम और बिग वॉल्यूम के बारे में। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चाल तब आती है जब बिग वॉल्यूम मतलब बड़ी वॉल्यूम आती है। मतलब यहां हम देख सकते हैं कि कुछ समय से कम वॉल्यूम आ रही है, मतलब नॉर्मल वॉल्यूम आ रही है, लेकिन अचानक से आप देख सकते हो यहाँ अचानक से एक बिग वॉल्यूम मतलब बड़ी वॉल्यूम आ गई। यहाँ आप देख सकते हो नीचे जो बिल्डिंग्स है, वो वॉल्यूम की जो बिल्डिंग्स है वो अचानक से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लग गई है। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो गई है, यहाँ मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। और इतनी वॉल्यूम का आना मतलब 2 या 3 गुना या 4-5 गुना वॉल्यूम आना, नॉर्मल वॉल्यूम से 5 गुना वॉल्यूम आना, ये कोई रिटेल ट्रेडर्स का काम नहीं है। यहाँ आप समझ सकते हो कि एक बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है, ये वही कर सकते हैं, बड़े प्लेयर्स ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन को भी देखेंगे। अगर प्राइस ब्रेकआउट करता है और वॉल्यूम नॉर्मल है तो ये एक आपके लिए फेक मूवमेंट हो सकता है, यहाँ पे आप एंट्री नहीं बना सकते हो, ये आपके लिए फेक मूवमेंट हो सकता है, फर्जी मूवमेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर प्राइस ब्रेकआउट करता है प्लस हेवी वॉल्यूम आती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाती है, नॉर्मल वॉल्यूम से 5 से 7 गुना वॉल्यूम आ जाती है, तो ये असली धमाका होने वाला है। यहाँ आप एंट्री बना सकते हो, आप यहीं से ट्रेड पकड़ोगे और लंबी ट्रेड पकड़ोगे, आप बड़ा प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हो। और अगर आप भी यहां से ट्रेड पकड़ेंगे तो आप भी एक बड़े प्लेयर्स के साथ एंट्री करेंगे मार्केट में, बड़े प्लेयर के साथ कदम से कदम मिलाकर आप प्रॉफिट कमाएंगे। अब समझते हैं हम वॉल्यूम ट्रैप से बचना। कई बार आपने देखा होगा मार्केट में फेक वॉल्यूम आ जाती है, मतलब मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा था, अचानक से वॉल्यूम आई और कैंडल, हरी कैंडल या रेड कैंडल, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी और अचानक से वापस वो विपरीत दिशा में जाने लगा, मार्केट आपके डायरेक्शन की बजाय दूसरे डायरेक्शन में जाने लगा। वहां पे फेक वॉल्यूम हो सकती है। लेकिन अब हम इससे कैसे बचेंगे? इससे बचने के लिए हमें सिर्फ वॉल्यूम देखकर ट्रेड नहीं लेना है, हमें इसके अलावा भी कुछ चीजें कंफर्म करनी रहेगी, जैसे वॉल्यूम प्लस कैंडल क्लोजिंग। मतलब जो कैंडल वॉल्यूम के साथ हम ये भी कंफर्म करेंगे कि कैंडल जो बाद में कैंडल बन रही है, दूसरी कैंडल बन रही है, वो ऊपर की ओर ही क्लोज हो रही है या आग नीचे का ट्रेंड ले रहा हो, नीचे की तरफ ही क्लोज हो रही है। प्लस ट्रेंड डायरेक्शन, मतलब मार्केट किस दिशा में, अगर विपरीत दिशा में वॉल्यूम आई है तो वो आपके लिए फेक हो सकती है। तो ये तीनों आप कंफर्म करोगे, क्या? वॉल्यूम प्लस कैंडल क्लोजिंग प्लस ट्रेंड डायरेक्शन, तीनों कंफर्म करने के बाद ही आप मार्केट में एंट्री लेंगे। या और हाँ, आप हमेशा ये कंफर्म करोगे कि पिछली वॉल्यूम से 3 से 4 गुना या उससे ज्यादा वॉल्यूम है, तभी आप मार्केट में एंट्री करोगे। दोस्तों यही वो फॉर्मूला है जिसमें इंस्टीट्यूशनल एंट्री करते हैं और रिटेल पीछे रह जाता है। अगर आप इसे समझकर 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो यकीन मानो बड़ी ट्रेड आपसे छूटेगी नहीं, आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन जाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।